कितने लोग बोलते हैं नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। बार बार इन्हीं बातों को दोहरा दोहरा के हम लोग सीख जाएंगे। तीसरा, मेक 10 कॉल्स पर डे। 10 लोगों को कम से कम, 5 लोगों को कम से कम, 6 लोगों को कम से कम डायरेक्टली मिलने की कोशिश करिए। एक बात और, आप ये देखिए कि आपका फोन नेटवर्किंग में ज़्यादा यूज हो रहा है कि आपका फ़ोन विदाउट नेटवर्किंग ज़्यादा यूज हो रहा है। फ़ोन को इतना ज़्यादा नेटवर्किंग में यूज़ करिए। हमारा फ़ोन, अगर हमारे फ़ोन में आप देखोगे घंटे आते हैं ना कि इतने घंटे फ़ोन हुआ होगा, मेरा परिवार के लिए उसमें से 0.001% भी नहीं हुआ होगा। और बाकी का सारा फ़ोन जितना भी चला होगा वो कहाँ चला होगा? नेटवर्किंग में चला होगा। और जो बाकी फालतू फ़ोन चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रिश्तेदारों से 15-15 मिनट लगे हैं और मौसा जी हाँ ठीक है फलाना, अरे भी क्या है उनके लिए? फायदा है कोई? तो मैं ऐसे ही हूं। तो कितने लोग ऐसे ही बनना ठीक है, ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को कोई हेडेक ही नहीं। कितनी बार फ़ोन बजा मेरा, इतनी देर से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, बजेगा ही नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं। तो फ़ोन को यूज़ करिए, लगातार नए लोगों से मिलिए। एक बात आदत डाल लीजिए, नेटवर्किंग में यदि आप हैं और नए लोगों से नहीं मिलते, इसका मतलब आप धंधा नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। नए लोगों से मिलने में उत्सुक रहिए, मज़ा लीजिए, अच्छा लगना चाहिए। लोगों से मज़े लीजिए यार, लोगों से मज़े लेने की आदत डालिए। लोगों के पास जाइए, पूछिए, मिलिए, उनके बारे में पूछिए। कई लोग बड़े होशियार मिलेंगे, खुश हो जाइए, बहुत होशियार है। कई लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनको दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है। सही है, अलग अलग टाइप के लोग हैं दुनिया में। मेरी महारत सिर्फ इसी बात की है, 20 सालों से मैंने हर तरीके के आदमी के ऊपर PhD करी हुई है। अब इतनी महारत हो गई है कि रिश्तेदार को मेरे से मिलवा दो तो मेरे को ये पता चल जाता है कि इसके साथ कितनी देर बैठना चाहिए मेरे को। सही है, फिर मेरे को लगता है यार इसके साथ टाइम वेस्ट है, तो मैं अपने कामों में लग जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं यार वो तुम्हारा बेटा तो बैठता ही नहीं पिताजी को। पिताजी बोलते हैं वो काम धंधा कर रहा होगा, मुझे बता क्या बात है। हम बैठे हैं ना, फालतू ही हैं तेरे लिए। समझ में आ रहा है? तो लोगों के ऊपर महारत हासिल करिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या मुकेश अंबानी कंप्यूटर में अच्छा है? टेक्नोलॉजी में अच्छा है? जेफ बेजोस अच्छा है? कोई भी बंदा जो बड़े टॉप लेवल पे बैठा है, क्या बाबा रामदेव टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं? मेल लिखनी आती होगी उनको, खुद उनको वेबसाइट खोलनी आती होगी, वेबसाइट बनानी आती होगी, कोडिंग करनी आती होगी। सारे महान लोगों को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बाबा रामदेव हो, जेफ बेजोस हो या कोई दुनिया का हो, उनको लोगों से डील करना आता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मशीनों से तो कोई भी डील कर लेगा। मशीन से डील करने के लिए आप अच्छे से अच्छा IITN ला के बिठा दो, नौकरी करता रहेगा, कंप्यूटर पे बैठा रहेगा, तनख्वाह देते रहो उसको। लेकिन जो मुकेश अंबानी डीलिंग करता है आदमियों के साथ, वो सिखाई नहीं जा सकती, वो तजुर्बे से आती है। बोलो आप। वो जो बाबा रामदेव करता है वो तजुर्बे से आती है। वो जो नरेंद्र मोदी करते हैं वो तजुर्बे से आती है। वो तजुर्बा चाहिए उसके लिए। तो लोगों से डील करने की आदत डालिए, लोगों से मिलने की आदत डालिए, खुश हो जाइए। हम तो क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। किसी आदमी ने फ़ोन कर दिया, भाई साहब आज शाम को 6 बजे फ़ोन, आपको एक प्लान है, आ जाओगे? आम आदमी आलसी आदमी इस टाइम बहाना बनाएगा कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, बीमारी है, नहीं आ पाऊँगा। लेकिन जो आदमी लोगों से डील करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, सीखना चाहता है, एक एक आदमी को अनुभव करना चाहता है, वो खुश हो जाएगा, अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगा कि यार एक और नए आदमी से मिलने का मौका मिल गया। बोलो आप। बोलेगा यार डेफिनेटली आ रहा हूं तेरे पास, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए। मुझे क्या करना है? क्या करना है मुझे? लोगों से मिलना है। और डरने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप किसी के पास गए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा। जब आदमी बॉर्डर पे लड़ने जाता है, आर्मी वाला, वो ज्यादा से ज्यादा सोच के जाता है, बोला हम वापस नहीं आएंगे, बस यही ज्यादा से ज्यादा है ना? पुलिस की नौकरी खतरनाक है। कई पुलिस वालों को भी मार देते हैं ना लोग, कभी कभी, रेयर होता है लेकिन मार देते हैं, कोई नाटक हो जाता है। अभी एक पुलिस की वैन में लोग जा रहे थे दिल्ली में, एक टैंकर ही गिर गया पुलिस की जीप पे, 6 के 6 दब गए। समझ में आ रहा है? कुछ भी कभी भी हो सकता है।
लेकिन हमारे बिजनेस में आपको गोली का डर नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गाली का डर है। गोली का डर नहीं है, क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा गाली का डर है। और गाली भी किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे मुंह पे दे दे ना भी दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी देते हैं, हमको देता रहे, क्या करना है हमें? बोलो आप, किसी को लग रहा है मेरे सामने बैठ के मेरे को गाली दे देगा? किसी की हिम्मत है इतनी? तुम्हारे सामने दे देगा तुम्हें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बोलेगा भाई साहब मुझे ऐसे बिजनेसों में विश्वास नहीं है। तो उसी टाइम एक माइनस कर दो और 1 करोड़ जितने लाख वो बोलते हैं, 100 करोड़ जितने लाख मोदी जी बोलते हैं, उसको सच मान के फिर लग जाओ, क्या कमी है? 140 करोड़ बोलते हैं मोदी जी आजकल, सही है? 140 करोड़ लोगों में से एक आदमी ने आपको नकार दिया, मना कर दिया, तुम्हारे लिए वृंदावन सुना हो गया? एक बंदरिया रूठ जाएगी तो आप कितनों ने सुना है एक बंदरिया रूठने से वृंदावन सुना नहीं होता है? आवाज सुना है ना आपने कहावत? तो एक बंदरिया रूठ गई, क्या हो गया? दूसरा आ जाएगा, दूसरे से मिलो। समझ में आ रहा है? और जिस दिन वो आदमी जो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेगा, वो जिस दिन आएगा ना, हल्ला मचा देगा। हल्ला मचा देता लीडर। मैं दोबारा बोल रहा हूं उस नेटवर्कर की बात, कल जो बोल रहा था कि हम गधों को घोड़ा बनाने के बिजनेस में नहीं हैं, हम सिर्फ घोड़ों को ढूंढने के बिजनेस में हैं, बशर्ते कि वो भी घोड़े जिन्होंने की गलत सोबत में रह के अपने को गधा मान लिया है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जिस दिन घोड़ा आएगा नेटवर्क में, कितने लोग बोलते हैं अल्लाह मचा देगा। पुराने जमाने की बात है, एक बहू की डिलीवरी होनी थी गांव में, नई नई बहू थी, पहला बच्चा हो रहा था, उसको कोई अनुभव नहीं था, पहली बार बच्चा हो रहा था, तो बिल्कुल पूरे दिन चल रहे थे, 9 महीने चल रहे थे, 9 महीने से भी 2-4 दिन फालतू हो गए थे। तो अपनी सास को बोल रही थी कि माँ जी अगर गलती से मेरी नींद लग जाए और बच्चा हो रहा हो तो मेरे को जगा लेना, मेरे को जगा लेना, मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चा कैसे होता है। सास अनुभवी थी, 20 साल से काम कर रही थी, मेरे बच्चे पैदा कर रखे थे, 20 साल से नेटवर्किंग कर रही थी। सास ने बोला कि बहू जब बच्चा होगा ना तू सारे गांव को जगा लेगी, चिंता मत करें। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आपके नेटवर्क में लीडर आएगा तो क्या सोते सोते आ जाएगा, चुपके से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, या अल्लाह मचा देगा? आवाज नहीं आ रही? मचा देगा ना। और मैं गारंटी ले रहा हूं, गुप्ता जी, शहजाद जी, हम सब गारंटी ले रहे हैं, हमको तजुर्बा है, हम बता देंगे तुम्हारे नेटवर्क में लीडर आ गया, ये तजुर्बा है हमारा। बोलो आप। तब तक चुपचाप नए आदमियों से मिलो और प्लान दिखाते रहो। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आपके नेटवर्क में आ गया लीडर, हम लोग ढूंढ रहे हैं। कुत्ते की नाक बोलते हैं 1.5 किलोमीटर पहले से सूंघ लेती है, हमारी 20 साल में नाक उससे भी ज़्यादा हो गई है। जैसे ही लीडर आएगा, जैसे ही आपके नेटवर्क में लीडर आएगा, कितनों को पता चल रहा है? हमें पता चल जाएगा, आ गया, आ गया। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तक चुपचाप ईमानदारी से रोज नए लोगों से मिलते रहिए, प्लान दिखाते रहिए। अचीव टारगेट ऑफ 50 बीवी वीकली, कम से कम 50 बीवी या तो रीपरचेज करवाइए या खुद बेचिए या खुद के लिए खरीदिए। खुद के लिए खरीदिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे हैं, छोटा छोटा सामान मंगा लीजिए। छोटा छोटा सामान बेच के आप अपनी पेट्रोल पानी का खर्चा चला सकते हो। इस बात को मैं थोड़ा और ढंग से समझाना चाहता हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेट्रोल फूकने को नहीं है, कुछ नहीं है, एक एवरेज देखते हैं कि अगर इस बंदे ने सिर्फ 10 साबुन, 10 पेस्ट और क्या चीज़ होती है छोटी छोटी, 10 साबुन, 10 पेस्ट और 10 जो भी फेस वॉश, 10 फेस वॉश। हमारे यहाँ एसएसपी पे लेके सिर्फ 30 साबुन, 30 चीज़ें,
और MRP पे बेच दी, ऐसे ऐसे करते हैं, तो 1000-2000 पेट्रोल पानी के निकाल लेगा कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही। अब रोना पड़ेगा इसको कि पेट्रोल के लिए स्विगी चला लूँ, कि वो जोमेटो चला लूँ, कि वो रिचार्ज कर लूँ, कि ये कर लूँ? क्या कुछ करना पड़ेगा? भाई पहले से इंतजाम दे रखा है कंपनी ने। और ये भी इकट्ठा नहीं है, पहले तू 10 साबुन मंगा ले, बेच ले, फिर 10 पेस्ट मंगा लेना, फिर साबुन पे ही तेरी कमांड हो जाए तो और 10 साबुन मंगा लेना, फिर और 10 साबुन मंगा लेना। और जहाँ भी प्लान दिखाए, जहाँ भी लोगों से मिले, जहाँ भी इन्विटेशन करने जाए, बस उसको एक के आ जा, बोला मैं उठूंगा ही तब तेरे यहाँ से जब तेरे को एक साबुन लेना पड़ेगा। तुमने एक कहानी सुनी है, एक आदमी ने बाइबल बेचने में रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसको बुलाया गया कि यार इसने सबसे ज़्यादा बाइबल कैसे बेच दी। तो उसने जब बाइबल बेची सबसे ज़्यादा, तो उसको खड़ा किया गया स्टेज पे, ऐसे मीटिंग बुलाई गई और उसका इंट्रोडक्शन दिया मैनेजर ने कि यार ये फलाना बंदा है, इसने बाइबल बेचने में एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी नॉर्मली आदमी 10 बाइबल बेचता है महीने की, इसने 200 बेच दी, ऐसा कर दिया। तो उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया तू क्या करता था? तो वो अकला था, उसने बोला कि मैं एक पन्ने पे लिख के ले जाता था कि या तो आप बाइबल खरीद लो या इसके 2 पन्ने मेरे से सुन लो। क्या लिख के ले जाता था? या तो आप बाइबल खरीद लो, 100-200 रुपए की है, ज़्यादा महंगी नहीं है, या आपको नहीं खरीदनी है तो 2 पन्ने आपको मेरे से सुनने पड़ेंगे। अब अकला आदमी 2 पन्ने कितनी देर में सुनाएगा और कितना अटक अटक के सुनाएगा? तो जैसे ही लोग पहले मन बना लेते थे कि भाई तू सुना दे, हमें खरीदनी नहीं, अब वो 2-3 लाइन में ही जैसे टाइम लगा लेता था, वो तुरंत पर्स की तरफ हाथ ले जाते थे कि भाई तू ये पकड़ 200 रुपया और पीछा छोड़ यार हमारा, सुना मत, बोलो आप। ऐसे करके उसने 200 बाइबल बेच दी थी एक ही महीने में। तो कितने लोग बोलते हैं कि अगर हम करें, माल बेचें, कुछ पेट्रोल पानी के पैसा निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? आवाज़ नहीं आ रही? निकाल लोगे?